Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine. Students, today I'll teach you English grammar page number 54. The future perfect tense, affirmative sentences. Students, now let us start the future perfect tense. First of all, definition of the tense. We use the future perfect tense to talk about something that will be completed by a certain टाइम इन द फ्यूचर। हम द फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे काम का बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त तक मुकम्मल हो चुके होंगे। नेक्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत बयानिया फ़िक्रात। इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क बाय 3 o'clock। हम 3 बजे तक अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है, दे विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स। वो अपनी फसलें काट चुके होंगे। नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई ड्राइंग। मैं अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर चुका हूँगा या मैं अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर चुकी होंगी। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है, यू विल हैव गॉन टू अमेरिका बाय अप्रैल। आप अप्रैल तक अमेरिका जा चुके होंगे। नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है, शी विल हैव सोन माई ड्रेस बाय 8 o'clock। वो 8 बजे तक मेरा लिबास सी चुकी होगी। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है, ही विल हैव ट्रेवल्ड 30 miles बाय 9 o'clock। वो 9 बजे तक 30 मील सफ़र कर चुका होगा। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय देन। बारिश उस वक्त तक रुक चुकी होगी। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है, आई विल हैव लिव्ड हेयर फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट जून। मैं अगले जून तक यहाँ 1 साल रह चुका हूँगा या मैं अगले जून तक यहाँ 1 साल रह चुकी होंगी। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है, जमील विल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग। जमील शाम तक वहाँ पहुँच चुका होगा। नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है, तारिक विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर नून। तारिक दोपहर से पहले अपना सबक याद कर चुका होगा। नेक्स्ट नोट पॉइंट नंबर 1, इस टेंस की उर्दू में निशानी ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। लिया होगा, ली होगी या लिए होंगे वगैरह भी इस टेंस की निशानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अपना कमरा साफ कराया होगा या वो अपना कमरा साफ कर चुकी होगी। शी विल हैव क्लीन्ड हर रूम। नेक्स्ट नंबर 2 पर पॉइंट है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव और उनके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, काइंडली राइट डाउन दिस वर्क ऑन योर नोटबुक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।